इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिसकी आज से तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 35 साल कबल एक मामूली लड़ाई हुई। उस वक्त इसकी उम्र क्या होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस मामूली लड़ाई की बदौलत ये जो क़यामत ढाएगी इसके पीछे वही बताई जा रही है। इसी से बात करने की कोशिश करते हैं। वजह क्या बनी, आप क्या समझते हैं, क्यों उन्होंने ਜਿਹੜਾ 88 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ मैं ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ। तब आपकी कितनी उम्र थी? 10 साल। मुझे ये बताएं कि जब वो लोग यहाँ पर आकर फायरिंग कर रहे थे, आपके घरों की तोड़ फोड़ कर रहे थे, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, उस वक्त यहाँ पे करीब से कोई शख्स आपको बचाने के लिए, आपकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। वो फैर मारते, सीधे फैर मारते। पुलिस को आपने इत्तला दी? पुलिस कितने टाइम में पहुंची थी? पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची। आपका भाई इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अस्पताल में दाखिल है। आपके भतीजे को कत्ल कर दिया गया। मैंने भी कत्ल करना चाहते हैं। कोई बड़ी रंजिश नहीं थी इसके पीछे? कोई रंजिश नहीं। क्या सजा दिलवाना चाहेंगे? इन्होंने साडे सामने यही सजा देनी चाहिए जिवें साडे ने दित्ती है। इन्होंने कत्ल करना चाहिए। मैंने भी कहते हाले कत्ल करके तेन फिर पेश होंगे जेडे पीछे फिरदे पे। जब ये वकुआ हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? आप खड़े अपने भाइयों के कोल। क्या कर रहे थे उस वक्त आप? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਾਂਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਲ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ कितने लोग थे वो जब यहाँ पर आए? 30 40 लोग थे। फिर मेरे मगर भज्जे में मक्खी में पड़ गए। उन्होंने इसको भी तशद्दुद का निशान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। और बताया ये जा रहा है कि अभी भी बासर मुल्ज़मान इसको धमकियां दे रहे हैं। हमारे साथ मुदई मुकदमा मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस कितने टाइम में यहां पर पहुंची थी और उस वक्त के क्या मनाजिर थे, उसी से ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। मुझे बताएं कि उस वक्त क्या हालात थे और आप यहां पर मौजूद थे, आपने आंखों से देखा था, हुआ क्या था? आप जी मैं मौजूद सा ऐसे बिल्कुल मौजूद खड़ा सी। इस थां ते सी मेरा भाई मौजूद सी, अफजल असी सारे इत्थे कर खड़े सी। उन्होंने लोगों ने हमला किया है, उन्होंने को असला सी, डंडे सी, कुआड़ियाँ सी। वो आके उन्होंने धमकियां लाइया आके पा गए। असी जी बच्चे लुके भाई मेरा जड़ा ना झगड़ा शगड़ा होंदा रहा, फिर हटाउंदा तो कोई नहीं वो हटे जी। भाई मेरा अफजल बच्चे साढ़े अंदर वड़ गए ने जी, जाके वो छुप गए ने भाई सानू ना मारन। बड़ा असा उन्होंने जी मिन्नतां तरले कीते ने, वो लोग नहीं रुके जी। वो फिर छत्तां ते चढ़ गए ने, बूहियां दे विच उन्होंने फैनगा मारते रहे ने, करते रहे ने। कोई बंदा नहीं। पुलिस नूं इत्थे 1 किलोमीटर ते चौकी आ, उस ते असीं फोन करते रहे जी, बड़ियां कालां कीतियां ने, वो नहीं आया जी। थानेदार बड़े तरले मारे ने, ये चौकी वाले नहीं आए जी। सानू किसी कोई बचा नहीं लभी, कोई हाथ नहीं लभा। फिर उन्होंने छत्तां तोड़ फोड़ कीती रखियां ने, कोई किसी किस्म की उन्होंने रुकावट नहीं बनी। वो बहुत जालिम लोग सी जी, बहुत पुज के आया, बड़ा उन्होंने साना नुकसान किया है। बहुत जुल्म की इंतदा साडे ते कर दी है। सानू यही चाहिए जी, सानू इसका ना बदला सानू मिलिया जाए, फैसला किया जाए, हक साडा हक सानू मिले। असी बेगुनाह कोई गल नहीं करते। फिर उन्हें बूहे तोड़ के अंदरों अफजल नूं कढ़िया है, बाहर दरवाजे तो अफजल नूं गोलियां मारियां, डंडे मारे, बड़ा जुल्म किया। फिर इस्लाम नूं कढ़िया है, उन्होंने बाहर बूहे दे अगे मारी रखे, फैर मारिया, गोलियां मारियां, डंडे मारे, कुआड़ियां टोकियां सी उन्होंने कोले, उन्हें मारी रखा। 30 40 बंदा सी जी, उन्हें बहुत जुल्म किया जी, बड़ा ही उन्होंने चूजू जी। एक बिला बिला वो बहुत तेज सी, वो जाएगा सी। एक है पिया जी पेजा सी, एक जी परवेजा, एक छीदा जी छेदा, एक खाला माजिद। मुझे ये बताएं कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर के फासले पर पुलिस चौकी मौजूद है। हाँ जी। आपने उस वक्त उन्हें कॉल की थी या फिर 15 पर कॉल की? 15 ते कॉल की थी उन्होंने, बड़ी 15 ते बड़ी कॉल की थी, उन्होंने भी कॉल की रखी है। कोई शायद नहीं सानू जी आई बचाने लई, कसा ते बड़िया काला की 15 ते। होर बंदा ने भी बहुत काला की जी, तू उन्होंने जी जुल्म हो रहा है, इंतदा हो रही है जुल्म दी, अखीर कर रहे ने बचाए, पुलिस वाले आ जाओ, पुलिस वाले कोई नहीं आए जी। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या थी? इतनी जो मामूली सी बात आप बता रहे हैं, क्या उसी की बदौलत उन्होंने ये क़यामत ढाई या फिर कहानी कुछ और है? कोई और कहानी नहीं, उसे की कोई उन्होंने बावजह उसे अज तो 30 35 साल की गल आ, उस इन्हां जुल्म की
ਇਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਖੀਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਮੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ बड़ा जुल्म किया। अब आप कानून से कितने मुतमिन दिखाई देते हैं मुझे बताइएगा। अब आपकी FIR दर्ज हो चुकी है मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं आप मुतमिन है इस चीज से? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ बहुत नाज़रीन, इनकी तरफ से पे आए हो साढ़े कोले कोई शायद इनकी तरफ से तो यही बताया जा रहा है कि आज से 35 साल कबल बच्चों की लड़ाई जो थी उसका शाखसाना है ये वकूआ जिसमें एक नौजवान कत्ल हुआ कई खवातीन जख्मी हुई कई मर्द इस वक्त भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हकायक क्या है असल कहानी क्या है अहले इलाका से बात करने की कोशिश करते हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि ये दिन दिहाड़े इस तरह से घर में दाखिल होना खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना सरेआम गोलियां बरसाना ये क्या मामूली लड़ाई हो सकती है? आगे चलते हैं और अहले इलाका से ही जानने की कोशिश करते हैं। अहले इलाका के साथ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया इसके पीछे हकायक क्या थे क्यों इस तरह से सरेआम कानून हाथ में लिया गया गोलियां चलाई गई आखिर वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका और कहाँ के रहिशी हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद शबान है 509 में रहते हैं। ये वाकया क्यों पेश आया क्या जरूरत पेश आई उन जालिमों को कि उन्होंने एक नौजवान को कत्ल कर दिया? सर ये आज से 30-35 साल पहले का वकूआ था ये बच्चों की लड़ाई थी एक दूसरे को सोटियां मारियां इन्होंने फिर ये मिटा हो गया ये फिर चले गए यहाँ से फिर अब सैलाब की वजह से ये वापस आए हैं इधर तो उन्होंने एक बड़े आदमी इकट्ठे करके बाहर से भी आप भी पिंड वाले भी उन्होंने बरादरी सारी कि उन्होंने असला लैके कुहाड़ियां लैके टोकियां लैके थौड़ियां लैके ते ओ जनाब इत्थे हमलावर हो गए ने। मुझे ये बताएं कि ये जो मुल्जमान है इनका किरदार कैसा है इससे पहले भी ये लोगों के साथ इस तरह से कोई जुल्म ज्यादती करते थे या फिर ये पहली बार वकूआ हुआ? सर ये जो मुल्जमान है इसको इसके पास पैसा बहुत है सर इनकी कुछ देर पहले शादी हुई 3-4 दिन ये फैरंग करते रहे गांव वाले सो नहीं सके और एक नाई के साथ भी इनकी लड़ाई हुई और एक गुजरा के साथ भी लड़ाई हुई ये यानी कि बदमाशी टाइप के बंदे हैं जिसको फड़ते हैं उसको गिरा देते हैं सब ये काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये इससे कबल भी लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं जुल्म ज्यादती भी करते हैं तो कानून इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? कानून जनाब इन्हों दे पता नहीं किस वजह तो थले लगा हुआ है इन्हों दा कानून थानेदार वगैरह ये कोई मदद नहीं करते और ये माल देते हैं पैसे देते हैं ये उसको खरीद लेते हैं गरीब पे जुल्म करते हैं। जिसको कत्ल किया गया वो किस तरह का नौजवान था? जो ये बच्चा कत्ल हुआ है ये नहायत शरीफ था इसका कोई ऐसा बुरा करतार नहीं है बहुत शरीफ बच्चा था ये नौकरी पे गया हुआ था इधर पार्टी फोरम में आप मजदूरी करके अपने बच्चे पालता था कहीं भी दिहाड़ी मिल जाती उधर करता था अब ये आया है घर में इसको सिर्फ 2 घंटे हुए थे बाहर से अपनी नौकरी को वापस आया घर में तो आगे ये दुश्मना ने हमला करके उसको मार दिया। आप यहाँ के रिहायशी हैं? ये मुख्तार नाम मेरा बहुत जुल्म होया बहुत ज्यादा बड़े बंदे सी उन्होंने पिछू कोई बंदा नहीं आने दिता ये जी पहले भी दहशत इन्होंने वरसाई हुई है लोग इन्हों दे डरदे हुए पिछले लोग छड़ाउण भी नहीं कोई है
ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। क्या सजा मिलनी चाहिए जी मुलजमान को? आप क्या समझते हैं ये जो जुल्म किया गया, जालिमों को क्या सजा होनी चाहिए? ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਸੇ किया वो होना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੋੜੇ, ਛੱਤਾਂ ਪਾੜੀਆਂ और खिंच खिंचा के बाहर ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ को ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ 5-5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ दिया और लोग देखते रहे, कोई नेड़े नहीं गया और खिंच खिंचा बुढ़िया को फायर मारे और बंदा जो ऐस नहर से आगे उतरता वो उससे फायर मारते। तो यहाँ पे उस वक्त लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। तमाशा देख रहे सी, 100-150 के करीब बंदे सी, जो आगा बंदा उतरता वो उससे फायर मारते और उसे आंख से पीछा चले जाओ। हाँ जी, बंदिया ने बड़ा तरला किया और किसी की गाल नहीं मनी और उन्होंने जी उन्होंने मार 3-4 उन्होंने दिया कुड़ियां मुंडे कुरान मेले की तेरी बच्चे बारू भाग कर अंदर चले गए। अंदर उन्होंने कुंडे दे लाए, कुंडे देकर ओशोदे अंदर अल्लाह से माफी मांगते रहे और लोगों ने वो चढ़े, इधरू चढ़े उधरू ढारियां तो चढ़ के उन्होंने जी उन्होंने छत्ता पाड़ियां पहाड़ के उत्ते खड़ो के उन्हें जी उत्तों फायरिंग मार कर विच बंदे जख्मी किए और फिर उन्हें की पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पर? पुलिस जी घंटा सवा लोगों ने बड़े इंतजाम किए और बड़ा तरला किया और कुछ नहीं बनया और कोई बंदा नहीं आया और फिर उन्होंने जी उन्होंने जेड़ा ना दरवाजे वो पट कर खिंच खिंचा कर विच फायर मार कर उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए और खिंच के उन्होंने उत्थे बाहर शरेआम लोगों के सामने उन्होंने गोलियां मारियां मारकर एक को जी इत्थे पेडवे फायर मारिया और एक इत्थे डेढ़ से मारिया। फिर जी लोग आए उन्होंने जदों अपनी तसल्ली करके बंदे मार के चले गए। उस तो बाद जी एक कुड़ी शोधी अपने भाई ओदे भाई को फायर जदों लगे उन्हें कुरान पाक चक के लै गई। उन्हें जाके उन्होंने वास्ता पाया भी जालमो तुहानू कुरान दा वास्ता है ऐसा तो माफी मिली जावे और चले जाओ। उन्होंने जी बच्ची को भी मारिया और फायर भी मारिया और उन्हों को बेअदब भी बोले और कुरान पाक भी पीछा हटा दिया। उन्होंने जी कोई तरस नहीं, वो जालिम है, हिंदुस्तान के हैं और मुसलमानों के नहीं है जो इन्ना मुसलमान से मुसलमान। क्या सजा मिलनी चाहिए उन्हें? ये जी सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शरेआम वजीर आला मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ उन्होंने खलवा कर गोली मारे और उनकी वालदा, उनकी बहनें, उनकी दादी नानी और उन्होंने कोई हौसला हो जाए। उन्होंने प्यो पर मर गया, बच्चा हितकी मर गया, उन्होंने जी कोई वसाइल नहीं, अल्लाह के नजदीक उन्होंने रड़ी है सुवाए कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अहले इलाका की जुबानी आपने सुना कि उस वक्त यहाँ पर क्या हालात थे, किस तरह से ये क़यामत ढाई जा रही थी और पुलिस का क्या किरदार था इसमें। आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से सवालात हैं जो पुलिस पर भी उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां हैं जो हमारे इदारों की जानिब उठने लगी हैं। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? कानून कहाँ था उस वक्त जब इन के ऊपर क़यामत ढाई जा रही थी? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। वहीं पे चलते हैं, चल के उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं क्यों मौका पर नहीं पहुंचे, क्यों उस नौजवान को बचाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हीं से ही बात। नाज़रीन, इस वक्त हम पुलिस चौकी डलन बंगला में पहुंच चुके हैं क्योंकि ये इसी की हदूद का वाकया है जहां पर दिन दिहाड़े फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल किया गया। तो इसके हवाले से पुलिस का क्या मौकफ है, क्योंकि वहां पर जो मुतासरीन है जिनके ऊपर ये क़यामत ढाई गई उनकी तरफ से जो सवाल उठाया गया है कि वहां पर 2 घंटे मुसलसल पुलिस को कॉल्स की गई लेकिन पुलिस यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर ये चौकी मौजूद है। तो पुलिस कहां थी और मौके पर क्यों नहीं पहुंच सकी? अंदर चल के पूछने लगे। भाई, आपका डेजिग्नेशन क्या है? सर, हम अपने आपका डेजिग्नेशन क्या है मेरे भाई? आप गवर्नमेंट मुलाजिम है? क्या है आप भाई? आप क्या है यहाँ पे? मुझे बता तो दे। सरकारी मुलाजिम है भाई? पुलिस में जॉब है आपकी भाई? आप पुलिस में जॉब करते हैं भाई? आप पुलिस में जॉब करते हैं? आप मुझे किस कैपेसिटी से रोक सकते हैं सॉर्ट करने से मेरे भाई? वो मुहर्रर है, वो मुहर्रर है, वो हमें रोक सकती हैं, वो पुलिस वाले हैं। आप क्यों रोके मुझे? सर, उन्होंने बोला एक दफा आप बैठ के बात। उन्होंने आपको बोला है? सर, एक दफा बैठ के बात कर। कौन है मुझे बता तो दे भाई। फेक है, आप लोगों ने हमें बिठाया। नाज़रीन, हम यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि पुलिस से
उनका वर्षन जानना हमारी जिम्मेदारी है। जो हकायक हैं वो यही कहते हैं कि हम पुलिस का वर्षन जरूर लें। यहाँ पे एक प्राइवेट पर्सन मौजूद है जिनकी तरफ से रेजिस्टेंस पैदा की जा रही है। अब क्या वजह है ये तो हमें मालूम नहीं है। जी नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर कानूनदान है अब्दुल वहाब बलोच साहब। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो दिन दिहाड़े जुल्म ढाया गया, एक गरीब खानदान के ऊपर क़यामत ढाई गई, इसमें कानून क्या कहता है? ये जो FIR दर्ज की गई है, क्या इसमें लगाई जाने वाली दफात उस वाक़ये के मुताबिक लगाई गई है या फिर अभी कुछ बाकी है? वहाब बलोच साहब से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम सर, आपने वीडियो भी मुलाजा की, FIR भी देखी, क्या देखते हैं कानून क्या कहता है? ऐसे में ये FIR जो दी गई है इसके मुताबिक ये ठीक है या फिर इसमें मजीद दफात होनी चाहिए? नहीं, मेरी नज़र में इसके अंदर, क्योंकि ये जिस तरह इन लोगों ने बर्बरियत की है, बदमाशी की है कि किसी के घर घुस के फिर इन्होंने वो जो वीडियो आई है वो वायरल किया है इन्होंने, तो मेरे ख्याल से इसमें ये जो FIR है ये वैसे भी 780 की इसमें जो सी है ना वो दफात लगनी चाहिए ताकि इसका समरी ट्रायल हो, ताकि जल्द से जल्द ये जो मुलजमान है ये कैफरे करदार तक पहुंच सके। बड़ा अफसोस होता है कि 35 साल का एक वकूआ है पुराना, 35 साल पुराना, एक 35 साल पुरानी उनकी दुश्मनी थी। देखिए अब लोग चांद पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जाहिलियत का आलम यह है कि 35 साल की दुश्मनी, वो भी बच्चों के दरमियान। और जब ये वाकया होता है वजह यह है कि यहाँ पे वो पहले दर बदर के धक्के खा रहे थे, सैलाब आ गया, सैलाब से वो, क्योंकि 35 साल पहले जब ये वाकया हुआ वो इलाका छोड़ के चले गए। अब 35 साल का एक अरसा गुजर जाता है, तकरीबन आधी सदी गुजर जाती है, वो दोबारा फिर अपने गांव जाते हैं और वो वहाँ पे अपनी रिहाइश वक्ती तौर पे रखते हैं कि हम यहाँ पे कुछ अरसा गुजारा कर लेंगे, फिर हम शायद वापस चले जाएं जब वहाँ से पानी हट जाए। तो वहाँ पे ये आगे इस तरह की बर्बरियत करते हैं, वहाँ पे आगे उनकी छतों पे चढ़ जाते हैं, उनको उखाड़ देते हैं, अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, लेडीज भी मौजूद हैं, और वहाँ पे ऊपर से फायरिंग करते हैं, इतनी दहशत फैलाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका केस भी दहशतगर्दी कोर्ट में चलना चाहिए। तो ये बल्कि कानून भी ये कहते हैं जिस तरह इन लोगों ने माशरे में इस तरह की बदमाशी फैलाई है तो इनमें जो 780 जो सी हमारी है वो आज़ाद होनी चाहिए। और ये समरी ट्रायल के तौर पर फौरी तौर पर, मतलब समरी ट्रायल होता है वो जल्द से जल्द ट्रायल का फैसला होता है और वो कैफरे करदार तक पहुंचते हैं ताकि जितने भी मुलजमान हैं ये अपने पहुंच सकें, ताकि वो लोगों के साथ इंसाफ हो सके। और दूसरे भी लोग जिन लोगों ने ये देखा है या इस तरह की सोच रखते हैं, जिन लोगों को अल्लाह शेरी मिली है, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे कि हमारे पास अदारे भी मौजूद हैं, कोर्ट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो पुलिस का किरदार है वो बहुत ज़रूरी देखना पड़ेगा कि पुलिस ने जिस तरह वो देखा पास ही 1.5 किलोमीटर पे चौकी थी, वो पहुंच नहीं सके। अगर पुलिस बर वक्त पहुंच जाती तो शायद ये वकूआ ना होता। वहाब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये गरीब खानदान है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए थी जो नहीं लगी हैं, तो अब ऐसे हालात में जब FIR पुलिस की तरफ से दे दी गई है तो अब इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप इस लॉ को देखते हैं तो कानून क्या कहते हैं, उन्हें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिससे वो अपने इस केस को मजबूत कर सकते हैं? सबसे पहले तो उन्हें जो उनका तफ्तीशी अफसर है, जो उनके मकामी SHO हैं, जो बुरेवाला के DSP साहब हैं, उन लोगों को चाहिए कि इसकी जो सी दफ़ा है वो खुद से ऐड करें। अगर वो ऐड नहीं करते तो ये जो मजलूम है ये जाएं, ये DPO साहब को एप्लीकेशन गुजारें, DPO साहब के पास ये जाके अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती RPO साहब के पास जाए। अब सारे फॉर्म मौजूद है, फिर नहीं तो फिर वो ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो वहाब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो FIR दी गई है यहाँ पे आप क्या देखते हैं? मुलजमान को सजा हो पाएगी या फिर हमेशा की तरह वो जो है वो चंद एक दिनों के बाद रिहा हो जाएगी? अच्छा, मैं हमेशा यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी आप चाहते हैं कि मुलजमान कैफरे करदार तक पहुंचे तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है IO का, पुलिस का। जो बदकिस्मती से यहाँ पे हमें यहाँ पे भी तक जो सा कंट्रोवर्शियल सा लग रहा है, क्योंकि जो FIR जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1.5 किलोमीटर पे दूर थी, पुलिस पहुंच नहीं सकी। तो जो जितना तफ्तीशी अफसर जो अपनी वो इकट्ठे करेगा, सबूत इकट्ठे करेगा, क्योंकि इसमें एक वाज़िया तौर पे एक क्योंकि अब जो वीडियो है, जो जितनी भी जो सी डिवाइसेस हैं, जो आजकल मॉडर्न डिवाइसेस हैं, वो अब कानून अदालत के अंदर चलता है। क्योंकि इनकी एक वीडियो बनी है, जब ये वकूआ हो रहा था, वीडियो पे देखा गया है कि वो जिस तरह वो एक बर्बरियत कर रहे हैं, एक अच्छी तादाद में लोग उनकी छत पे खड़े हैं, ईंटें उखाड़ रहे हैं और वो नीचे फायरिंग कर रहे हैं, और ऊपर से जब ऊपर छत टूट गई है ऊपर से ईंटें नीचे फेंक रहे हैं।
तो वहां पे आईओ के पास तो एक तो बहुत आसान तरीका है कि वहां पे जो सी वीडियो एविडेंस मौजूद है उसकी फॉरेंसिक करवाए, उसको पीएफएस से भेजे और उसको जो सा है अपना चालान का हिस्सा बनाए। तो जितना मैं कहता हूँ तफ्तीश अच्छी होगी, तो मेरे ख्याल से कि हमारे पास काबिल जजेस बैठे, अगर तफ्तीश अच्छी होगी तो हो ही नहीं सकता कि जो सा मुल्जमान है ये बच सके। जी नाजरीन, हमारे साथ वहाब बलोच साहब मौजूद थे जो इस हवाले से अपने जो कानूनी नुक्ता नज़र है वो आपके सामने रख रहे थे। तो ऐसे में जो मुतासरीन हैं उनको चाहिए कि वो डीपीओ बिहाड़ी, चूंकि इस मामले में अगर उनकी नहीं सुन रहे हैं तो अदालतों का रुख करना चाहिए। और जहां तक टीम खोज की बात है तो टीम खोज इन मुतासरीन के साथ खड़ी है और इनको इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा कर। माँ की ममता हार गई, बेटे का खून बह गया, मगर ताकतवर के गरूर का नशा अभी तक कायम है। सवाल ये नहीं कि बुरे वाला में क्या हुआ, सवाल ये है कि कल को ये सब कहां होगा और इसका अगला शिकार कौन होगा। जब तक ऐवानों में बैठे हुए लोग गूंगे, बहरे और अंधे बने रहेंगे तब तक इस तरह के वाकयात जन्म लेते रहेंगे। आज हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में हर उस पहलू से पर्दा उठाएं जिसको मख्फी रखा गया है। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।